नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी बार बार वही गलतियां दोहरा रही है? जैसे किसी ने आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल पकड़ रखा हो और आप चाहकर भी बदलाव नहीं कर पा रहे हो। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सबके अंदर एक सेल्फ इमेज होती है, यानी खुद के बारे में हमारी बनाई हुई इमेज, तस्वीर। और यह तस्वीर इतनी ताकतवर होती है कि वही हमारी सोचने, महसूस करने और काम करने का तरीका तय करती है। अगर आपकी सेल्फ इमेज यह है कि मैं सफल नहीं हो सकता, तो चाहे आपके पास कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो, आप बार बार असफल होंगे। लेकिन अगर आपकी सेल्फ इमेज यह है कि मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो हालात चाहे जैसे भी हो, आप रास्ता निकाल ही लेते हैं। दोस्तों, यही राज हमें बताती है एक शानदार किताब, साइको साइबरनेटिक्स, जिसे लिखा है डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स ने। यह किताब कहती है कि हर इंसान के भीतर एक तरह का सक्सेस मैकेनिज्म छुपा हुआ होता है, जिसे बस एक्टिवेट करने की ज़रूरत होती है। लेखक खुद को एक प्लास्टिक सर्जन थे। उन्होंने देखा कि जब किसी का चेहरा सर्जरी से बदल जाता था तो कई लोगों का कॉन्फिडेंस अचानक बढ़ जाता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कई लोग अपने बदले हुए चेहरे के बाद भी अंदर से वैसे ही असुरक्षित महसूस करते थे। यही है मार्ल्स ने खोज की कि असली बदलाव चेहरे में नहीं बल्कि मन के अंदर बनी सेल्फ इमेज में होता है। अगर आप अपने जीवन में सक्सेस, हैप्पीनेस और इनर पीस चाहते हैं तो पहले अपनी सेल्फ इमेज को बदलना होगा। और अच्छी बात यह कि यह बदलाव किसी जादू या चमत्कार से नहीं बल्कि सही सोच, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव हैबिट से ही किया जा सकता है। इस वीडियो में हम इसी किताब के सीखेंगे कि कैसे हम अपनी सेल्फ इमेज चेंज कर सकते हैं। एक, अपनी सेल्फ इमेज को मजबूत बनाएं। दो, भीतर छिपी सक्सेस पावर को जगाएं। तीन, और ज़िंदगी को न सिर्फ लंबा बल्कि सचमुच सार्थक बनाएं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जो आपकी सोच को बदलेगी और सोच के साथ आपकी पूरी ज़िंदगी भी। अध्याय एक, सेल्फ इमेज, बेहतर जीवन की चाबी। मैक्सवेल इस अध्याय में बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी की दिशा और गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। इसे ही सेल्फ इमेज कहते हैं। यह एक तरह की मानसिक नक्शा, मेंटल ब्लूप्रिंट है, जो हमारे विश्वासों, अनुभवों और कल्पनाओं से बनता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता केवल मेहनत, किस्मत या बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। लेकिन असली सच यह है कि आप खुद को जैसा मानते हैं वैसा ही बनने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति खुद को कमज़ोर, असफल या हीन मान लेता है तो उसका दिमाग और व्यवहार उसी हिसाब से काम करने लगता है। दूसरी ओर अगर वह खुद को सक्षम, योग्य और सफल मान ले तो वह धीरे धीरे उसका जीवन वैसे ही बनने लगता है। सेल्फ इमेज को समझने का एक उदाहरण है कैमरा या कंप्यूटर। जो प्रोग्राम डाला जाए वही आउटपुट मिलेगा। ठीक वैसे ही हमारे दिमाग का सक्सेस मैकेनिज्म भी हमारे अंदर के सेल्फ इमेज पर काम करता है। मैक्सवेल कहते हैं कि सेल्फ इमेज बदली जा सकती है। पुरानी गलत धारणाओं और नकारात्मक अनुभवों को छोड़कर हम अपने दिमाग को एक नए विश्वास से प्रोग्राम कर सकते हैं। जब हम अपने बारे में सकारात्मक छवि बनाने लगते हैं तो हमारे निर्णय, आदतें और कार्य उसी अनुरूप बदलते जाते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, अपनी सोच बदलो, अपनी ज़िंदगी बदलो। अगर आप खुद को सफल इंसान मानते हो तो आपकी पूरी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा उसी दिशा में काम करने लगती है, यानी बेहतर जीवन की शुरुआत एक बेहतर सेल्फ इमेज से होती है। अध्याय 2, अपने भीतर छिपे सक्सेस मैकेनिज्म को खोजें। मैक्सवेल इस अध्याय में बताते हैं कि हर इंसान के भीतर एक सक्सेस मैकेनिज्म यानी सफलता का तंत्र मौजूद है। यह हमारे दिमाग का वह प्राकृतिक सिस्टम है जो हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज़्यादातर लोग इसे समझते नहीं और इस्तेमाल नहीं कर पाते। यह सक्सेस मैकेनिज्म हमारे सबकॉन्शियस माइंड में काम करता है। जिस तरह एक मिसाइल या रॉकेट अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए खुद को एडजस्ट कर सकता है, उसी तरह हमारा दिमाग भी हमारे लक्ष्यों की ओर हमें लगातार गाइड करता है। लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपने दिमाग को सही टारगेट करें। टारगेट क्या है? टारगेट यानी वह साफ तस्वीर या गोल जो हम अपने मन में रखते हैं। अगर हम अपने सबकॉन्शियस को स्पष्ट लक्ष्य नहीं देंगे तो यह सिस्टम भटक जाएगा और हमें बार बार असफलता की ओर ले जाएगा। कैसे काम करता है यह मैकेनिज्म? एक, जब आप किसी लक्ष्य की कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग उस दिशा में जानकारी और अवसर खोजने लगता है। तो अगर आप गलती करते हैं तो आपका सिस्टम फीडबैक देता है कि यह सही
रास्ते पर लौटाता है। 3, यह सिस्टम हमेशा एक्शन मांगता है, यानी बिना कदम उठाए केवल सोचने से यह काम नहीं करेगा। मैक्सवेल बताते हैं कि सक्सेस मैकेनिज्म आपके लिए तभी काम करेगा जब 1, आप अपने बारे में सकारात्मक सेल्फ इमेज रखें। 2, आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से विजुलाइज करें। 3, आप गलतियों से डरने के बजाय उन्हें फीडबैक मानें। उन्होंने यह भी जोर दिया है कि यह सिस्टम फेल्योर मैकेनिज्म में भी बदल सकता है। अगर आप अपने दिमाग को नकारात्मक तस्वीरें देंगे तो यह उसी दिशा में काम करेगा और असफलता को आकर्षित करेगा। इस अध्याय का सार यही है कि आपका दिमाग एक लक्ष्य निर्देशित मशीन है। जिस दिशा में आप उसे प्रोग्राम करोगे यह आपको वहाँ ले जाएंगी। तो अपने भीतर के सक्सेस मैकेनिज्म को एक्टिव करने के लिए ज़रूरी है अपने दिमाग को सही लक्ष्य दे, सफलता की कल्पना करें और लगातार कदम बढ़ाते रहें। अध्याय 3, इमेजिनेशन, सक्सेस मैकेनिज्म की पहली चाबी। मैक्सवेल इस अध्याय में बताते हैं कि हमारा इमेजिनेशन की शक्ति ही हमारे सक्सेस मैकेनिज्म को एक्टिव करने की पहली और सबसे अहम चाबी है। दिमाग असलियत और कल्पना में अंतर नहीं कर पाता। जो तस्वीर आप अपने मन में बनाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उन्हें हकीकत मानकर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। क्यों है इमेजिनेशन की इतना शक्तिशाली? 1, जब हम बार बार किसी चीज़ की कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग उसी के अनुसार न्यूरल पाथवे बनाता है। 2, बार बार विजुलाइजेशन करने से हमारी सेल्फ इमेज बदलने लगती है। 3, हम वैसा ही महसूस करने लगते हैं जैसे वह चीज़ पहले से ही हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो। उदाहरण के तौर पर खिलाड़ी मैदान पर उतरने से पहले जीत की कल्पना करते हैं। वे खुद को गोल मारते हैं, रेस जीतते हैं या रिकॉर्ड बनाते हुए विजुलाइज करते हैं। इससे उनके दिमाग और शरीर में कॉन्फिडेंस और एनर्जी स्वतः जागृत होती है। गलत इमेजिनेशन का खतरा, यह ताकत दो धारी तलवार की तरह है। अगर आप बार बार असफलता, डर या कमजोरी की तस्वीरें अपने मन में बनाएंगे तो दिमाग उसी को सच मानकर फेलियर मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देगा। इमेजिनेशन से सफलता पाने के तरीके। 1, पॉजिटिव मेंटल पिक्चर बनाएं। रोज कुछ मिनटें अपनी सफलता की साफ साफ तस्वीरें अपने मन में दिखाएं। 2, रोल प्लेइंग कीजिए। खुद को उस इंसान की तरह इमेजिन कीजिए जैसा आप बनना चाहते हैं। 3, रिपीटेड विजुलाइजेशन। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना यह आपकी सेल्फ इमेज को स्थायी रूप से दर्ज हो जाएगा। मैक्सवेल कहते हैं कि अगर आप गरीब है लेकिन अमीर बनने की कल्पना करते हैं तो उसी के अनुसार कार्य करते रहेंगे। इसी तरह अगर आप खुद को आत्मविश्वासी मानकर विजुलाइज करेंगे तो धीरे धीरे आपका व्यवहार बदल जाएगा। इस अध्याय का मुख्य संदेश, आपकी ज़िंदगी वैसी ही होगी जैसे आप इमेजिनेशन से गढ़ते हैं, इसलिए आपकी कल्पना को नकारात्मक की बजाय सकारात्मक बनाएं। यानी इमेजिनेशन ही सक्सेस मैकेनिज्म को सक्रिय करने की पहली कुंजी है। अध्याय 6, डिहाइप्नोटाइज योरसेल्फ फ्रॉम द फॉल्स बिलीव। मैक्सवेल इस अध्याय में बताते हैं कि ज़्यादातर लोग अपनी असफलता या सीमित जीवन का कारण बाहरी दुनिया को मानते हैं, जबकि असली वजह उनके दिमाग में बैठी झूठी मान्यताएं होती है। यह मान्यताएं बचपन के अनुभवों, असफलताओं, आलोचनाओं और दूसरों की राय से बनती है। धीरे धीरे हम इन पर यानी यकीन करने खुद को कमज़ोर, असमर्थ और अयोग्य मान लेते हैं। मैक्सवेल इसे मानसिक सम्मोहन, मेंटल हाइपोनोसिस कहते हैं। यानी जैसे कोई व्यक्ति सम्मोहन के असर में अपनी असली शक्ति भूल जाता है, वैसे ही हम झूठे विश्वासों के सम्मोहन में फंसकर अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं कर पाते। फॉल्स बिलीव कैसे बनते हैं? 1, जब बार बार कोई कहता है तुम में यह नहीं होगा तो हमें इसे सच मान लेते हैं। 2, 1-2 असफलताएं को हम स्थायी पहचान बना लेते हैं। 3, समाज या माहौल हमें सीमित सोच के दायरे में डाल देता है। डिहाइप्नोटाइजेशन यानी मुक्ति कैसे हो? 1, सवाल पूछे, क्या सच में यह विश्वास तर्कसंगत है? क्या यह हर परिस्थिति में सच है? 2, नए अनुभव इकट्ठा करें, छोटे छोटे काम करके अपनी क्षमता को साबित करें। 3, विजुलाइजेशन का प्रयोग करें, खुद को उस स्थिति में इमेजिन करें जहां आप सफल है। 4, पुराने प्रोग्राम को रिवायर करें, हर नकारात्मक विश्वास को सकारात्मक अफर्मेशन से बदलें। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति मानता है कि मैं सार्वजनिक रूप से बोल नहीं सकता तो यह फॉल्स बिलीफ है। लेकिन जब हम छोटे समूहों में बोलने का अभ्यास करता है तो हर बार थोड़ा थोड़ा सुधार करता है तो
धीरे धीरे उसका दिमाग नया विश्वास अपनाने लगता है। इस अध्याय का सार, हमारी सबसे बड़ी बेड़ियाँ बाहर नहीं बल्कि हमारे मन में के भीतर होती है। अगर हम इन झूठे विश्वासों को तोड़ दें तो हमारा सक्सेस मैकेनिज्म स्वतः सक्रिय हो जाएगा। संदेश, आप उतने ही सीमित हैं जितनी सीमाएं आपने अपने मन में बना रखी है। उन्हें तोड़ो और अपनी असली ताकत को पहचानो। अध्याय 5, हाउ टू यूटिलाइज द पावर ऑफ रैशनल थिंकिंग। मैक्सवेल इस अध्याय में बताते कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति है तार्किक सोच, रैशनल थिंकिंग। जब हम नकारात्मक भावनाओं, डर और झूठे विश्वासों से भरे होते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड भ्रमित हो जाता है और हम गलत दिशा में काम करने लगते हैं। लेकिन यदि हम तर्क और सही सोच का सहारा ले तो हमारा सेल्फ इमेज को बदल सकते हैं और अपने सक्सेस मैकेनिज्म को सही दिशा में सक्रिय कर सकते हैं। रैशनल थिंकिंग क्यों ज़रूरी है? 1, क्योंकि भावनाएं अक्सर हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर करती है। 2, तर्क हमें सच और झूठ में अंतर करना सिखाता है। 3, यह हमें याद दिलाता है कि असफलता अस्थायी है बल्कि एक फीडबैक है। रैशनल थिंकिंग का उपयोग कैसे करें? 1, विचारों को जांचिए। जब कोई नकारात्मक विचार आए खुद से पूछे, क्या यह सच में तथ्यों पर आधारित है या सिर्फ मेरा डर है? 2, पुराने अनुभवों को नए नज़रिए से देखें। अतीत की असफलताओं का प्रमाण मत दीजिए, उन्हें सीख समझकर आगे बढ़िए। 3, सकारात्मक प्रमाण खोजें। अपने जीवन में छोटे छोटे सफल अनुभवों को याद कीजिए और उन्हें आधार बनाइए। 4, निर्णय भावनाएं से नहीं तथ्यों से लें। तर्क पर आधारित सोच हमें ठोस कदम उठाने की हिम्मत देती है। उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति का विश्वास है मैं बिजनेस नहीं कर सकता। अगर वह तर्क से सोचे तो उसे यह समझ आएगा कि 1, क्या उसने सच में कभी बिजनेस ट्राई किया है? 2, क्या दूसरों ने भी शून्य से शुरू करके सफलताएं पाई है? 3, क्या असफलता का मतलब यह है कि वह हमेशा असफल रहेगा? इस तरह की तर्क उसकी नकारात्मक सोच को तोड़ देता है और उसे सही दिशा दिखाता है। अध्याय का सार 1, भावनाएं हमें गलत हाइपोथेसिस में ले जा सकती है लेकिन तर्कसंगत सोच हमें मुक्त कर सकती है। 3, जब भी मन में नकारात्मक आवाज उठे तो उसे चैलेंज करें और तथ्यों पर आधारित नया विश्वास बनाएं। अपने विचारों को तर्क की कसौटी पर रखें और तुम अपनी असली शक्ति को पहचान पाओगे। अध्याय 6, रिलैक्स एंड लेट योर सक्सेस मैकेनिज्म वर्क फॉर यू। मैक्सवेल इस अध्याय में बताते हैं कि ज़्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनमें क्षमता की कमी है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे बेहद तनाव और दबाव में रहते हैं। सफलता पाने के लिए ज़रूरी है आप अपने दिमाग में सक्सेस मैकेनिज्म पर भरोसा करें और उसे प्राकृतिक ढंग से काम करें। तनाव क्यों नुकसान कराता है? जब हम किसी काम को करने के दौरान ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो हमारा दिमाग और शरीर ओवर कंट्रोल की स्थिति में आ जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई ड्राइवर गाड़ी को ज़रूरत से ज़्यादा जोर लगाकर चलाने की कोशिश करता है, नतीजा दुर्घटना हो सकती है। तनाव हमारी क्रिएटिविटी और नेचुरल फ्लो को रोक देती है। रिलैक्स करना क्यों ज़रूरी है? 1, जब हम रिलैक्स करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड स्वतंत्र रूप से काम करता है। 2, हमारा नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली बैलेंस होकर बेहतर निर्णय लेने लगता है। 3, रेगुलर स्थिति में हमारा फोकस एंड एनर्जी सही दिशा में रहती है। कैसे करें रिलैक्स एंड ट्रस्ट? 1, डीप ब्रीदिंग और शांति का अभ्यास करें। हर दिन कुछ समय गहरी सांस लेकर अपने मन को शांत करें। 2, लेट गो की आदत डालें। हर छोटी गलती या रुकावट को पकड़कर मत बैठे, उसे सही समझकर छोड़ दें। 3, विजुलाइजेशन को खेल में समझें। खुद को सफल होने इमेजिन कीजिए लेकिन उसे ज़बरदस्ती मत बनाइए। 4, फ्लो में काम कीजिए। काम को एंजॉय कीजिए, परिणाम की चिंता मत कीजिए। उदाहरण, खिलाड़ी अगर मैच के दौरान ज़्यादा तनाव लेता है तो वह गलती कर बैठते हैं, लेकिन जब वे रिलैक्स होकर खेलते हैं तो उनका टैलेंट और सबकॉन्शियस स्किल अपने बाहर आता है। यही प्रिंसिपल हर क्षेत्र में लागू होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ऑटो पायलट की तरह होता है। उसे सही लक्ष्य दीजिए और फिर भरोसा के साथ रिलैक्स होकर उसे काम करने दीजिए। जितना आप ज़बरदस्ती करेंगे उतना ही वह रुकावट पैदा करेगा। सफलता ज़्यादा जोर लगाने से नहीं बल्कि रिलैक्स होकर अपने अंदर की ताकत को बहने देने से लगती है। अध्याय 7, यू कैन एक्वायर द हैबिट ऑफ हैप्पीनेस। मैक्सवेल
इस अध्याय में बताते हैं कि खुश रहना कोई बाहरी चीज़ नहीं बल्कि यह एक आदत है जिसे हर इंसान सीख सकता है। ज़्यादातर लोग यह समझते हैं कि वे तभी खुशी होंगे जब कोई बड़ा लक्ष्य हासिल होगा, पैसा कमाएंगे या परिस्थितियाँ अनुकूल होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी का स्रोत बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी है। खुशी क्यों आदत है? हर इंसान को रोज हजारों छोटे छोटे अनुभव करना पड़ता है। वह तय कर सकता है कि उन अनुभवों को सकारात्मक नजरिए से देखे या नकारात्मक से। अगर आप बार बार सकारात्मक दृष्टिकोण चुनते हैं तो धीरे धीरे एक मानसिक आदत बन सकती है। खुश रहने की आदत आपको मानसिक शांति और आत्मविश्वास देती है, जिसके साथ सक्सेस मैकेनिज्म बेहतर काम करता है। खुश रहने की प्रैक्टिस करें, फोकस बदले, समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय अवसरों पर और हल पर ध्यान दें। 2. ग्रैटिट्यूड की आदत डालें, हर दिन कम से कम 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हो। 3. वर्तमान में जिए, अतीत की असफलता और भविष्य की चिंताओं छोड़कर अभी के पल में आनंद लें। 4. नेगेटिव कॉम्प्रोमाइज छोड़ें, खुद को दूसरों से कमतर मानने की बजाय अपनी प्रकृति को देखें। 2 व्यक्ति एक ही परिस्थिति में अलग अलग अनुभव करते हैं। एक सोचता है कि मेरे पास यह नहीं है, मैं दुखी हूँ। दूसरा सोचता है मेरे पास जो है उसके लिए मैं आभारी हूँ और मुझे और अच्छा करने का अवसर मिला है। फर्क केवल नजरिए का है। अध्याय का सार, खुशी कोई लक्ष्य नहीं है जो भविष्य में मिलेगी, बल्कि यह एक मानसिक आदत है जिसे आज और अभी से अपनाया जा सकता है। जब आप खुश रहने की आदत डालते हैं तो आपका आत्मविश्वास, रिश्ते और सफलता सब कुछ आप बाहर बेहतर होने लगते हैं। संदेश, खुश रहना मत सीखो बल्कि खुश रहने की आदत डालो, यही असली जीवन की कुंजी है। अध्याय 8, द इंग्रेडिएंट ऑफ द सक्सेस टाइप पर्सनैलिटी एंड हाउ टू एक्वायर देम। मैक्सवेल इस अध्याय में बताते हैं कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि यह एक सक्सेस टाइप पर्सनैलिटी विकसित करने से आती है। यानी आपकी सोच, आदतें और व्यक्तित्व ऐसे होने चाहिए जो सफलता को आकर्षित करे। अच्छी बात यह है कि यह व्यक्तिमत्व जन्म से नहीं आता, बल्कि इसे कोई भी इंसान अभ्यास करके विकसित कर सकता है। सक्सेस टाइप पर्सनैलिटी के मुख्य गुण: 1. सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आत्मविश्वासी व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर भरोसा करता है और चुनौतियों का सामना करता है। 2. पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण। मुश्किल हालात में भी अवसर देखता है, समस्याओं को हल की नज़र से देखता है। 3. करेज, साहस, डर को महसूस करने के बावजूद सही कदम उठाता है। 4. क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, नई सोच और नए तरीकों से आगे बढ़ता है। 5. कॉम्पेशन एंड रिस्पेक्ट, दया और सम्मान, दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाता है और सहयोग पाता है। इन गुणों को कैसे विकसित करें? 1. विजुअलाइजेशन का अभ्यास, खुद को वैसा व्यक्ति कल्पना करें जैसा आप बनना चाहते हैं। 2. छोटे छोटे एक्शन स्टेप, आत्मविश्वास और साहस छोटे छोटे कदम काम करके बढ़ते हैं, बड़ी छलांग से नहीं। 3. सकारात्मक सेल्फ टॉक, अपने दिमाग में हमेशा उत्साहवर्धक बातें कीजिए, मैं कर सकता हूँ को आदत बनाइए। 4. गलतियों से सीखें, असफलता को फीडबैक समझे न कि हार। 5. सकारात्मक माहौल चुने, ऐसे लोग और विचारों से गिर रहे हैं जो आपको ऊपर उठाएंगे। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि वह असफल किस्मत वाला है तो उसका व्यवहार और निर्णय उसी नकारात्मक सेल्फ इमेज से संचालित होगा। लेकिन जब वह सकारात्मक सोच अपनाकर धीरे धीरे आत्मविश्वास और साहस से काम करता है तो उसका व्यक्तित्व ही सफलता को आकर्षित करने लगता है। अध्याय का सार, सफलता कोई घटना नहीं बल्कि एक व्यक्तिमत्व है। जब आप सक्सेस टाइप पर्सनैलिटी के गुणों को विकसित करते हैं तो जीवन में अवसर, रिश्ते और परिणाम स्वतः आपके पक्ष में आने लगते हैं। सफल होने के लिए पहले वैसे व्यक्ति बनो जो सफलता को स्वाभाविक रूप से आकर्षित करता है। अध्याय 9, द फेल्योर मैकेनिज्म, हाउ टू मेक इट वर्क फॉर यू इंस्टेड ऑफ अगेंस्ट यू। मैक्सवेल इस अध्याय में बताते हैं कि जैसे हमारे भीतर एक सक्सेस मैकेनिज्म है, वैसे ही एक फेल्योर मैकेनिज्म भी मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे किस दिशा में इस्तेमाल करते हैं। गलत सोच, नकारात्मक आदतें और डर हमारे फेल्योर मैकेनिज्म को सक्रिय कर देते हैं और हमें असफलताओं की ओर धकेल देते हैं। फेल्योर मैकेनिज्म कैसे काम करता है? 1. नेगेटिव थिंकिंग, जब हम लगातार खुद को असफल, कमज़ोर या अयोग्य मानते हैं तो दिमाग उसी दिशा में काम करता है। 2. फियर ऑफ
वरी, लगातार डर और चिंता हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर करती है। 3. रिसेंटमेंट और गिल्टी, अपराध बोध और क्रोधी हमारी ऊर्जा को और भीतर नष्ट कर देती है। 4. ओवर कंट्रोल, चीज़ों को ज़बरदस्ती नियंत्रण करने की कोशिश हमें नेचुरल फ्लो खो देती है। फेलियर मैकेनिज्म को पॉजिटिव कैसे बनाएं? मैक्सवेल कहते हैं कि असफलता भी सीखने का साधन हो सकती है अगर हम उसे सही ढंग से देखें। 1. मिस्टेक इक्वल टू फीडबैक, अगर गलती को असफलता नहीं बल्कि सुधार का संकेत समझें। 2. लर्न एंड एडजस्ट, जैसे मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बार बार एडजस्ट करती है, वैसे ही हमें भी गलतियों से रास्ता सुधारना होगा। 3. रिप्लेस नेगेटिव विद पॉजिटिव, जब भी नकारात्मक विचार आए उसे तर्क और सकारात्मक सोच से बदलें। 4. फोकस ऑन प्रोग्रेस, मैं असफल हूँ की बजाय मैं हर प्रयास से सीख रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। मान लीजिए एक छात्र परीक्षा में असफल हो गया, अगर वह खुद को हमेशा असफल मान ले तो वो उसका फेलियर मैकेनिज्म सक्रिय रहेगा, लेकिन अगर वह इसे फीडबैक मानकर अपनी तैयारी की रणनीति बदलता है तो वह फेलियर मैकेनिज्म उसे सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। फेलियर मैकेनिज्म को नकारात्मक दिशा में छोड़ दिया जाए तो हम यह गिरा देती है, लेकिन अगर हम इसे फीडबैक और सीखने का साधन बना ले तो यह हमें और तेजी से सीखने में धकेल सकती है। असफलता दुश्मन नहीं बल्कि एक शिक्षक है, इसे सही तरीके से उपयोग करो और यह तुम्हें सफलता की ओर करीब ले जाएगा। अध्याय 10, हाउ टू रिमूव इमोशनल स्केयर्स एंड गिव योरसेल्फ इमोशनल फेस फिट। मैक्सवेल्स इस अध्याय में बताते हैं कि जैसे शरीर पर लगी चोट का निशान हमारे रूप को प्रभावित करता है, वैसे ही जीवन में हुए नकारात्मक अनुभव और भावनात्मक आघात हमारे मन में इमोशनल स्कार्स छोड़ दे जाते हैं। ये भावनात्मक घाव हमारी सेल्फ इमेज को कमज़ोर कर देती है और हमें आत्मविश्वास से जीने नहीं देती। इमोशनल स्कार कैसे बनते हैं? 1. बचपन में की गई आलोचना। 2. असफल रिश्ते या धोखा। 3. बड़ी असफलताएं या शर्मनाक अनुभव। 4. लगातार तुलना और उपेक्षा। इन अनुभवों से मन में चोट लगती है और हम अपने बारे में नकारात्मक धारणाएं बना लेते हैं। धीरे धीरे यह हमारी सोच और व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। इन घावों को कैसे मिटाएं? फॉरगिवनेस, क्षमा। दूसरों की गलती को पकड़कर रखना केवल हमें भीतर से खाता है, क्षमा करना आत्मा को मुक्त करता है। 2. सेल्फ फॉरगिवनेस, खुद को माफ करना। हम अक्सर अपनी गलतियों को ढोते रहते हैं, खुद को इंसान समझने और सीख लेकर आगे बढ़े। 3. पॉजिटिव एक्सपीरियंस, छोटे छोटे सकारात्मक अनुभव इकट्ठा कीजिए जो आपकी नई सेल्फ इमेज को मजबूत करे। 4. स्टॉप लिविंग इन द पास्ट, पुराने घावों को बार बार याद करना उन्हें गहरा करता है, वर्तमान पर ध्यान दें। 5. इमोशनल फेस फ्लिप, खुद को नए नज़रिए से देखें, जैसे आपने एक नया जीवन शुरू कर दिया हो। अगर कोई व्यक्ति बचपन से लगातार सुनता है कि वह बेवकूफ़ है तो वह यही मान लेता है, लेकिन जब वह अपने जीवन में छोटे छोटे सफल काम करता है तो उन्हें नोटिस करता है तो उसकी पुरानी छवि टूटकर नई सकारात्मक सेल्फ इमेज बन जाती है। इमोशनल स्कार्स अतीत की चोटें हैं, लेकिन अगर हम उन्हें छोड़ दें और खुद को माफ कर दें तो हम मानसिक रूप से हल्के और आत्मविश्वासी बन जाते हैं। संदेश: अतीत के घावों को पकड़ना रहना बंद करो, खुद को और दूसरों को माफ करने का नया चेहरा, नई पहचान और नई जिंदगी पाओ। अध्याय 11, हाउ टू अनलॉक योर रियल पर्सनैलिटी। मैक्सवेल इस अध्याय में बताते हैं कि हर इंसान के भीतर एक असली व्यक्तित्व, रियल पर्सनैलिटी छिपा होता है, लेकिन अक्सर डर, असुरक्षा और समाज की उपेक्षाओं की वजह से वह बाहर नहीं आ पाता। हम नकली चेहरे और बनावटी व्यवहार के पीछे छिप जाते हैं। जब तक कि हम अपने वास्तविक व्यक्तित्व को बाहर नहीं लाते, तब तक हम न तो सच्ची खुशी पा सकते हैं और न ही सफलता। असली व्यक्तित्व को क्यों दबा जाता है? 1. बचपन में मिली आलोचनाएं और नकारात्मक अनुभव। 2. खुद को दूसरों से तुलना करना। 3. असफलताओं से बना डर। 4. लोग क्या कहेंगे वाली मानसिकता। इन कारणों से हम अपने भीतर की मौलिकता को दबा देते हैं और दूसरे जैसा बनने की कोशिश करने लगते हैं। रियल पर्सनैलिटी को कैसे अनलॉक करें? 1.
सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को स्वीकार करें, अपनी कमियों और खूबियों को जैसा है वैसा ही स्वीकार करें, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। 2. स्टॉप इमिटिंग अदर्स, दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी मौलिकता को पहचानें। 3. एक्सप्रेस योर सेल्फ फ्रीली, अपने विचार, भावनाएं और प्रतिभा बिना डर से मुक्त व्यक्त करें। 4. टेक स्मॉल रिस्क, धीरे धीरे ऐसे काम करें जिनके आपका असली आत्मविश्वास बाहर आए। 5. लिव ऑथेंटिकली, वही कहे और करे जिसे आप यकीन रखते हैं, न कि केवल दूसरों को खुश करने के लिए। मान लीजिए कि एक व्यक्ति को गाने का शौक है लेकिन लोग हंसेंगे, इस डर से वह कभी मंच पर नहीं आता। जैसे ही वह छोटी छोटी जगहों पर गाना शुरू करता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और धीरे धीरे उसका असली व्यक्तित्व बाहर आने लगता है। हर इंसान में एक प्राकृतिक मौलिकता होती है। जब हम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर खुद को स्वीकारते हैं तो हमारा असली व्यक्तित्व चमकने लगता है। यही हमें सफलता और असंतुष्टि दिलाता है। दूसरों की नकल मत करो, अपने भीतर छिपे असली व्यक्तित्व को बाहर लाओ, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अध्याय 12, डू इट टू योर सेल्फ, द इम्पोर्टेंट ऑफ सेल्फ अप्रूवल। मैक्सवेल इस अध्याय में समझाते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत है खुद की स्वीकृति, सेल्फ अप्रूवल। अगर लोग अपने मूल्य और खुशी को दूसरों की राय पर टिका देते हैं, वे तभी अच्छा महसूस करते हैं जब लोग उनकी तारीफ करें, और आलोचना मिलते ही वे टूट जाते हैं। लेकिन अगर इंसान खुद को अप्रूव करना सीख ले तो वह कभी नहीं आत्मविश्वास नहीं खोता। दूसरों की अप्रूवल पर निर्भरता क्यों खतरनाक है? 1. लोग हमेशा आपकी सोच और काम से सहमत नहीं होंगे। 2. दूसरों की राय उनके अनुभव और पूर्वाग्रहों पर आधारित होती है, सच्चाई पर नहीं। 3. अप्रूवल की लत इंसान को पीपल प्लेजर बना देती है। 4. इससे आपका असली व्यक्तित्व दब जाता है। सेल्फ अप्रूवल को कैसे विकसित करें? 1. खुद को स्वीकारें, सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपनी गलतियों और कमजोरियों को नकारने की बजाय उनसे सीखें। 2. अपनी उपलब्धियों को पहचानें, छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं। 3. इनर स्कोरकार्ड बनाएं, सफलता को अपनी नज़र से आंकें, न कि दूसरों के मानदंड से। 4. खुद से पॉजिटिव डायलॉग करें, मैं काबिल हूँ, मैं योग्य हूँ जैसे वाक्य बार बार दोहराएं। 5. दूसरों की तुलना छोड़ें, खुद को दूसरों की बजाय अपने ही पुराने संस्करण से तुलना करें। अगर कोई लेखक अपनी किताब लिखता है तो वह तभी खुश होता है जब लोग उसकी प्रशंसा करें, लेकिन अगर वह खुद अपने काम को अप्रूव कर ले तो और विश्वास रखे कि सच्चे मन से लिखा है तो आलोचना उसे डिंगा नहीं पाएगी। यही सेल्फ अप्रूवल है। अध्याय का सार, दूसरों से अप्रूवल पाना अच्छा है लेकिन उस पर निर्भय होना विनाशकारी है। असली ताकत है खुद को अप्रूव करना, क्योंकि जब आप खुद से संतुष्ट होते हैं तभी आप अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं। संदेश, दूसरों की स्वीकृति का इंतजार मत करो, जब आप खुद को अप्रूव करोगे तभी दुनिया भी आपको स्वीकार करेंगी। अध्याय 13, हाउ टू अनलॉक योर रियल पर्सनैलिटी फॉर बेटर रिलेशनशिप। मैक्सवेल इस अध्याय में बताते हैं कि रिश्ते की सफलता का रहस्य किसी नकली छवि को बनाए रखने में नहीं, बल्कि अपनी असली व्यक्तित्व को जीने में छिपा है। जब हम दूसरों को खुश करने के लिए अपने असली विचार और भावनाएं दबा देते हैं तो रिश्ते सतही और तनावपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपनी मौलिकता को स्वीकारते हैं और बिना डर व्यक्त करते हैं, रिश्ते में गहराई और विश्वास पैदा होता है। क्यों रिश्ते बिगड़ते हैं? 1. लोग अक्सर दूसरों को प्रभावित करने के लिए नकली व्यवहार करते हैं। 2. अप्रूवल और सराहना पाने की चाह में हम अपनी असली सोच छिपा लेते हैं। 3. डर रहता है कि अगर मैं सच्चा रहूँगा तो लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। 4. यह दबाव अंततः असंतोष और दूरी पैदा करता है। बेहतर रिश्ते के लिए रियल पर्सनैलिटी अनलॉक करने के उपाय: 1. ऑथेंटिसिटी अपनाएं, जो सोचते हैं वही कहे और करें, सच्चाई रिश्तों को मजबूत करती है। 2. खुद को स्वीकारें, जब आप अपनी कमजोरियां और खूबियों को सहज होंगे तभी दूसरों से खुले दिमाग से जुड़ पाएंगे। 2. खुद को स्वीकारें, जब आप अपनी कमजोरियां और खूबियों से सहज होंगे तभी दूसरों से खुले दिमाग से जुड़ पाएंगे। 3. खुलकर संवाद करें, भावनाओं और विचारों को छिपाने के बजाय स्पष्ट रूप से साझा करें।
4. फियर ऑफ रिजेक्शन छोड़े। यह डर है कि दूसरे मुझे अस्वीकार कर देंगे, आपको कमज़ोर बनाते हैं, हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा। 5. एम्पैथी विकसित करें। जब आप असली रूप में रहते हैं तो आप दूसरों की भावनाओं में बेहतर रूप में समझ पाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमेशा गंभीर और सख्त चेहरा रखता है क्योंकि उसे लगता है कि इससे लोग उसे ज़्यादा सम्मान देंगे, लेकिन अगर अंदर से वह मजाकिया और खुशमिजाज है, जब वह अपनी असली नेचर को अपनाता है और खुलकर हंसता बोलता है तो उसके रिश्ते गहरे और सहज हो जाते हैं। अध्याय का सार। सच्चे रिश्ते केवल तभी बनते हैं जब आप अपने असली व्यक्तित्व को सामने लाते हैं। नकली छवि से आकर्षण तो पैदा हो सकता है, लेकिन विश्वास नहीं। रिश्तों की असली खूबसूरती ऑनेस्टी एंड ऑथेंटिसिटी से आती है। खुद बने रहो, यही सबसे बड़ा तोहफा है जो आप अपने रिश्तों को दे सकते हैं। अध्याय 14। हाउ टू गेट दैट विनिंग फीलिंग। मैक्सवेल इस अध्याय में बताते हैं कि जीत की भावना सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। जब तक हम भीतर से विजेता जैसा महसूस नहीं करेंगे तब तक बाहरी दुनिया में जीत हासिल करना कठिन है। इंसान का मन और शरीर उसकी भावनाओं के अनुसार काम करता है। अगर आप हर की सोच और डर से भरे रहेंगे तो आपकी कोशिश भी कमज़ोर होंगी, लेकिन जब आप खुद को पहले से विजेता मान लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ जाती है और सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। विनिंग फीलिंग क्यों जरूरी है? 1. यह आपके दिमाग को सकारात्मक मानसिक चित्र बनाता है। 2. यह आपके नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है ताकि आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। 3. यह डर और संदेह को कम करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। 4. यह आपको लगातार प्रयास करने और हार न मानने की शक्ति देता है। विनिंग फीलिंग्स पाने के तरीके। 1. मेंटल रिहर्सल करें। अपने लक्ष्य को पहले से ही सफल होते हुए देखिए। जैसे खिलाड़ी खेल के से जीतने से पहले की कल्पना करते हैं, वैसे ही आप भी अपने लक्ष्य को विजुलाइज करें। 2. पॉजिटिव मेमोरी रिकॉल करें। अपनी पिछली जीतों को याद करें। जब आप उन क्षणों को फिर से महसूस करते हैं तो वही ऊर्जा आपको दोबारा मजबूत बनाती है। 3. खुद से पॉजिटिव बात करें। मैं जीत सकता हूँ, मैं योग्य हूँ, मेरे पास सफलता के लिए सब कुछ है जैसे अफर्मेशन दोहराएं। 4. छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं। हर छोटी सफलता आपके दिमाग में यह सिखाती है कि आप विजेता हो। 5. फियर ऑफ फेलियर को बदले। असफलता को डर के बजाय सीखने का अवसर माने। मान लीजिए एक छात्र परीक्षा देने जा रहा है। अगर वह पहले से ही सोच ले कि मैं शायद फेल हो जाऊंगा तो उसका नर्वस सिस्टम डर से भर जाएगा और वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वह खुद को विजेता की तरह महसूस करे, जैसे कि उसने पहले ही अच्छे अंक पा लिए हैं, तो उसका आत्मविश्वास उसे सही दिशा में ले जाएगा। जीत बाहर नहीं बल्कि अंदर से पैदा होती है। जब आप खुद को विजेता मानने लगते हैं तो धीरे धीरे आपके कर्म और परिणाम भी उसी सोच के अनुरूप होने लगते हैं। पहले अंदर से जीत महसूस करो, तभी बाहर जीत पाओगे। अध्याय 15। मोर ईयर ऑफ लाइफ एंड मोर लाइफ ऑफ ईयर। मैक्सवेल इस अध्याय में बताते कि असली सफलता सिर्फ लंबी उम्र जीने में नहीं बल्कि हर दिन को गहराई और उत्साह से जीने में है। कई लोग सालों तक जिंदगी जीते हैं, लेकिन अगर उनमें उमंग, आनंद और उद्देश्य नहीं है तो उनकी उम्र सिर्फ उनकी गिनती भर रह जाती है। वही कुछ लोग कम जीते हैं लेकिन हर दिन में ऊर्जा और पूर्णता भर देते हैं। लंबी और सार्थक जिंदगी का राज। 1. मेंटल एटीट्यूड। आपकी सोच ही आपके जीवन की गुणवत्ता तय करती है। नकारात्मक सोच आपके शरीर को थका देती है और उम्र घटाती है, जबकि सकारात्मक सोच जीवन में ऊर्जा भर देती है। 2. पर्पसफुल लिविंग। जिनके पास जीवन का स्पष्ट उद्देश्य होता है वे ज़्यादा सक्रिय और स्वस्थ रहते हैं। उद्देश्य इंसान को हर सुबह नए जोश से उठने की वजह देता है। 3. स्ट्रेस फ्री माइंडसेट। चिंता और तनाव शरीर और दिमाग दोनों को जल्दी बूढ़ा कर देते हैं। आराम करना, रहना और परिस्थितियों को सहजता से लेना जीवन को लंबा और खुशहाल बनाता है। 4. इंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट। केवल भविष्य की चिंता या अतीत की यादों में उलझकर वर्तमान को खोना जीवन की सबसे बड़ी बर्बादी है।
हर पल को जीना ही सच्चा जीवन है। 5. हीलिंग सेल्फ इमेज। जब आप खुद को मूल्यवान और सक्षम मानते हैं तो जीवन की ऊर्जा दुगनी हो जाती है। उदाहरण, एक ही उम्र के दो लोग, एक हमेशा शिकायत करता था, भविष्य को लेकर डर रहा था और जीवन में असंतुष्ट है, उसकी सेहत भी जल्दी बिगड़ जाती थी। वही दूसरा व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढता है और अपने उद्देश्य के साथ जीता है। दोनों की उम्र समान हो सकती है, लेकिन दूसरा व्यक्ति ज़्यादा जीवन जी रहा है। अध्याय का सार। जीवन केवल कैलेंडर के वर्षों की गिनती नहीं है। असली मायने में यह आप उन वर्षों में कितना जीवन, ऊर्जा और आनंद से भरे हैं। ज़्यादा साल जीना अच्छा है, लेकिन हर साल को पूरे दिल से जीना उससे भी बेहतर है। जीवन को लंबा बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है उसे गहराई और खुशी से भरे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि साइको साइबरनेटिक्स सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं, बल्कि एक मानसिक ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा विज्ञान जो हमें सिखाता है कि हमारी सेल्फ इमेज ही हमारी पूरी ज़िंदगी को नियंत्रण करती है। डॉक्टर मैक्सवेल ने हमें यह समझाया है कि असली बदलाव चेहरा या हालत बदलने से नहीं आता, बल्कि अपने भीतर की तस्वीर बदलने से आता है। जब हम खुद को असफल मानते हैं तो बार बार ठोकर खाते हैं, लेकिन जब हम खुद को सक्षम, आत्मविश्वासी और विजेता मानते हैं तो हमारी सोच, हमारी ऊर्जा और हमारे कर्म हमें वैसा ही बना देते हैं। हमने देखा कि यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे अपने भीतर छुपे सक्सेस मैकेनिज्म को एक्टिव करना है, कैसे एक नई सकारात्मक सेल्फ इमेज गढ़नी है और कैसे विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव थिंकिंग की आदत से असंभव को संभव करना है। दोस्तों, साइको साइबरनेटिक्स हमें याद दिलाती है कि आप मशीन नहीं, बल्कि एक क्रिएटिव बीइंग है। आपके विचार, आपकी कल्पना और आपका विश्वास आपकी किस्मत को गढ़ते हैं। हर दिन जब आप आईने में खुद को देखते हैं तो आपके पास दो विकल्प होते हैं। या तो उसी पुरानी कमज़ोर सेल्फ इमेज को दोहराते रहो, या फिर अपने अंदर एक नई तस्वीर बनाओ और वैसा इंसान बनना शुरू करो जैसा आप बनना चाहते हो। अगर इस वीडियो ने आपको यह एहसास दिलाया है कि असली ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से नहीं शुरू होता है, अगर इसने आपको अपनी सेल्फ इमेज बदलने और खुद को विश्वास करने की प्रेरणा दी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी ज़िंदगी को नई दिशा देना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप हर दिन ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक की गहरी और आसान समरीज पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपकी सेल्फ इमेज और आपकी सोच हर दिन और मजबूत होती जाए। कमेंट में मुझे बताइए, क्या आप आज से अपनी सेल्फ इमेज बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप वह विजेता तस्वीर अपने मन में ढकने जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी? याद रखिए, आपका दिमाग एक सक्सेस मशीन है। उसमें सही प्रोग्राम डालिए, सही तस्वीर बनाइए और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे वैसे ही रंग भरती है जैसे आपने कल्पना की है। धन्यवाद। अब जाइए, अपने भीतर के विजेता को जगाइए और अपनी सेल्फ इमेज को नई जिंदगी और नई उड़ान दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली समरी में।